बच्चों, आज का क्लास शुरू करते हैं। कक्षा 8 विषय गणित, अध्याय 1 वर्ग एवं घन, भाग 3 पूर्ण घन का परिचय व पहचान। घन संख्याओं के बारे में जानेंगे। अब तक हमने पिछले क्लास में वर्ग संख्याओं पर विचार किया। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या की वर्ग संख्या कहते हैं। यदि अब गुणनफल को पुनः उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तब प्राप्त संख्या उस संख्या की घन संख्या बन जाएगी। उदाहरण से देखते हैं। जैसे 2 गुणित 2 गुणित 2, हमने 2 का 3 बार गुणा किया तो उत्तर आया 8, या 2 की घात 3 बराबर 8। वैसे ही 7 का 3 बार गुणा किए, उत्तर आया 343, या इसी को लिख सकते हैं हम 7 की घात 3 या 7 का घन बराबर 343। यहाँ 8 एवं 343 क्रमशः 2 एवं 7 की घन संख्याएं हैं। निम्न सारणी का अवलोकन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 का 3 बार गुणा किया गया है। इसे हम घात के रूप में लिख सकते हैं 1 की घात 3, तो हमें घन संख्या प्राप्त होगी 1। 2 का भी 3 बार गुणा किया गया है, घात के रूप में इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3, घन संख्या प्राप्त होगी 8। वैसे ही 3 का 3 बार गुणा करेंगे, घात के रूप में हम इसे लिखेंगे 3 की घात 3। 3 का 3 बार गुणा करने पर हमें घन संख्या प्राप्त होगी 27। ऐसे ही 4 का 3 बार गुणा करेंगे, घात के रूप में इसे लिख सकते हैं 4 की घात 3, घन संख्या प्राप्त होगी 64। इसी तरीके से आपको भी इस सारणी को पूर्ण करना है। इसे आप अपनी कॉपी में बना लीजिए और इस तालिका को, इस सारणी को आगे बढ़ाइए। हम देखते हैं उपरोक्त तालिका के अंतिम स्तंभ, जहाँ पे घन संख्या मिल रही है हमें। यहाँ प्राप्त जो संख्याएं हैं 1, 8, 27, 64 इत्यादि, क्रमशः 1, 2, 3, 4 इत्यादि पूर्णांकों की घन संख्याएं हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं ही पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। ये तो हमने पूर्ण घन संख्याओं के बारे में जाना। अब हमें कोई संख्या दी गई है तो हम उसे पूर्ण घन संख्या के रूप में कैसे पहचानें? कोई संख्या घन संख्या है या नहीं, इसकी पहचान कैसे होगी? वर्ग संख्याएं पहचानने के लिए हमने अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाए थे। जिनके पूरे जोड़े बन गए थे वे वर्ग संख्याएं हैं, और जो नहीं बने थे वो वर्ग संख्याएं नहीं थे। तो घन संख्याओं के लिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं।
8 को हम 2 गुणित 2 गुणित 2 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें पता चलता है कि इसमें 2 को 2 के साथ 3 बार गुना हुआ है। और इनसे एक त्रिक बनाने पर और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं बचता। इसी तरह 27 को देखें, इसमें 3 का 3 बार गुना होता है, इसमें भी त्रिक बन जाएगा। यदि 24 को लें तो 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, अर्थात 2 का त्रिक बन रहा है किंतु 3 बच गया। इसका मतलब हुआ कि 24 घन संख्या नहीं है। उदाहरण द्वारा देखते हैं कि संख्या 23,625 पूर्ण घन है अथवा नहीं। हम 23,625 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तेईस हजार 625, इसे अभाज्य गुणनखंड में हम ऐसी संख्या से भाग देंगे जो अभाज्य संख्या हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से 23,625 भाग नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं। 3 से भाग जाने का नियम है, यदि इस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो यह संख्याओं का इस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, अतः यह 3 से विभाजित होगी। तो हमें प्राप्त हुआ 7,875। यह भी 3 से विभाजित हो जाएगा। हमें प्राप्त हुआ 2,625। यह भी 3 से विभाजित हो जाएगा। हमें प्राप्त होगा 875। अब इसे जो अंकों का योग करने पर 3 से भाजित नहीं होगा, अतः 875 भी 3 से भाजित नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक 5 है। जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो वह 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो इसलिए हम इसे 5 से विभाजित करेंगे। हमें प्राप्त होगा 175। यह भी 5 से भाजित हो जाएगी। प्राप्त हुआ 35। 35 भी 5 से भाजित होगा। हमें प्राप्त होगा 7। फिर 7 एकम 7। अतः अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त हुआ 23,625 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 3, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7। यहाँ पर 3 और 5 के त्रिक तो बन गए किंतु 7 का नहीं, अतः 23,625 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। बताइए कि संख्या 512 पूर्ण घन है या नहीं। तो हम 512 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने पर हमें प्राप्त हुआ
2 गुणित 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 2। तो यहाँ पर 2 का 3 बार टिक बन गया और कोई भी संख्या नहीं बची। अतः 512 एक पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन संख्या का पहचान कैसे करना है यह आप सभी सीख गए होंगे। तो गृह कार्य देखिए, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी नहीं। पहला 125, दूसरा 2744।